सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब सजाने वाले रोशन चेहरे समुंदर बुर्द हो गए। मराकश के पानियों में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। हादसे में पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद गए। मरने वालों में से 12 का ताल्लुक गुजरात से था। दफ्तर खारजा के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले दखेला के करीब कैंप में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने की टीम दखेला भिजवा दी गई। हौलनाक हादसे में जाँ बहक होने और जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी नौजवानों के अहले खाना ने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं तारकीन वतन की कश्ती 2 जनवरी को 85 अफराद को लेकर मोरितानिया से स्पेन रवाना हुई। गैर मुल्की एजेंट से अंदर के दरमियान में दीगर एजेंट से रकूम का मुतालबा किया। रकम न मिलने पर एजेंट्स ने कश्ती समंदर में रोके रखी। कश्ती में मुतअद्दिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारकीन वतन प्यास से मर गए। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देने की भूंडी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी राय ने बैरिस्टर गौहर के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर की पेशावर में को सबाक से हटकर पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में सिक्योरिटी इश्यूज पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बुनियादी मुतालबात डिमांड्स जिनके मतलब वो जिक्र करते आ रहे हैं पिछले 10-11 माह से, एक तो ये कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हम उनको कहते रहें कि भाई जाएं, जाके जो लीगल प्रोसीजर है उसको अपनाएं और वहाँ से अपना डिमांड अगर आपका चोरी हुआ है तो वहाँ पे साबित करें और वापस ले लें। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हमें जो है वो वापस किया जाए, नगद वापस किया जाए हमें, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड में इंतखाबी धांधली का जिक्र नहीं, लापता या हलाक होने वालों की कोई फहरिस्त भी नहीं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठा है, उनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह का पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर जवाब, बोले 9 मई पर तहकीकात का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पीटीआई के मुतालबात कम और चार्जशीट ज्यादा है। ये एक ऐसा स्कैंडल है मेगा करप्शन का कि तारीख में इतनी बड़ी रकम की खुर्द-बुर्द सरकारी लेवल पे और वो फ़र्द वाहिद के फैसले पे कि काबीना में भी वो लिफाफा ना खोला जाए, इससे पहले कभी इतना बड़ा स्कैंडल देखने में नहीं आया। भाई अगर वो पैसा जब्त शुदा या कॉन्फिस्केटेड नहीं था तो फिर नेशनल क्राइम, मेरा पहला सवाल ये है कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिया? हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी। नया घर कंस्ट्रक्ट किया गया, करोड़ों रुपए का नया घर बनता है जमान पार्क में, उसके पैसे आए कहां से? आप तो कहते हैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं, वाहिद लीडर है पाकिस्तान की इनकम नहीं, ये लाहौर का जो कहता है मेरा 25 करोड़ का घर कैसे बना है, जमान पार्क का नया घर। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि करप्शन पर पर्दा डाल दिया जाए। बानी पीटीआई को अरबों रुपए के करप्शन केसेस का जवाब देना होगा। पैसा जब्त शुदा नहीं था तो बरतानिया की NCA ने रकम हुकूमत को क्यों दी? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई मुल्क की तारीख में वाहिद लीडर हैं जो कहते हैं मेरा कोई जरिया आमदन नहीं। जरिया आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड का हिसाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ गद्दारी है। कौम जानना चाहती है बानी पीटीआई ने गबन क्यों किया? हकीकी इंसाफ आ रहा है इंशाअल्लाह। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा होगी या नहीं, फैसले की घड़ी आन पहुंची। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। केस का फैसला 3 बार मौखर हो चुका। कयामत भी टूट पड़े तो पाकिस्तान से बेवफाई ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद में तलबा को तलकीन, कहा ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जलाओ घिराव का नहीं। बच्चों को जेल पहुंचाने वाले पूछने भी नहीं आते। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज को तालिबान ने नवाज शरीफ की तस्वीर वाला दुपट्टा तोहफे में दिया। मरियम नवाज ने तालिबात को गले लगाया और सेल्फियां बनवाई। पुलिस के दस्ते ने तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
हम दुश्मनों का कुरम में एक और वार, इमदादी सामान पारा चुनार ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग, 35 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले को रॉकेट से निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए, 10 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। वजारत दिफा से सिविलियंस के अब तक के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि रिकॉर्ड के साथ जवाब दें कि कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा देखना है क्या मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा देखना चाहते हैं ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। समाअत कल तक मुलतवी।